राजस्थान बीपीएड और एमपीएड एमसीक्यूज़ की हम सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे। उसमें 6 क्लासेज़ आपकी पहले कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमारा 7वां वीडियो है। इसमें हम हेल्थ एंड हाइजीन के जो एमसीक्यूज़ हैं, उनको डिस्कस करेंगे और इसका हमारा कौन-सा ये पहला पार्ट है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मछली में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन-सा है? न्यूट्रिएंट बताना है हमें कि मछली के अंदर कौन-सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ओमेगा 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ओमेगा 3 आपका अखरोट के अंदर भी होता है। अगर आपको ऑप्शंस में मिले तो ध्यान रखना आप इसका भी। इसके बाद में नेक्स्ट है, शरीर के प्रत्येक किलो वजन के लिए प्रति घंटे की आवश्यक बुनियादी ऊर्जा। आपको 1 घंटे काम करने के लिए अपना जो बॉडी वेट है, उसके अकॉर्डिंग कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये हमसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर है 1.3 कैलोरी। सी इसके अंदर करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ये जो हमारा वीडियो है, ये रहने वाला है हेल्थ के ऊपर, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम पूरा हाइजीन के ऊपर रखेंगे। उसमें हाइजीन के 50 एमसीक्यूज होंगे, तो इसका आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके सामने मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध मक्खन और घी प्रदान करते हैं। मिल्क बटर और घी से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा विटामिन ए और विटामिन डी। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा समझाने का नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन हमें किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको इसी लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट्स के लिए कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का उपयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के बारे में पूछा गया है कि एथलीट्स कार्बोहाइड्रेट लोडिंग से क्या समझते हैं, उसको लोड क्यों करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा मांसपेशियों की ऊर्जा संचय करना, स्टोरिंग एनर्जी इन मसल्स। देखिए ये किस तरीके से होता है। मान लीजिए आज से 3 दिन या फिर 4 दिन बाद में कोई कंपटीशन है। हम कंपटीशन की बात करें तो रनिंग का कोई कंपटीशन की बात कर लेते हैं। दौड़ने का कंपटीशन है, उसके अंदर 100 मीटर 200 मीटर की इवेंट हैं, वो होने वाली हैं। उससे पहले जो एथलीट्स हैं या फिर जो प्लेयर्स हैं, वो अपने खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट को लोड करना स्टार्ट कर देंगे। लोड करने का मतलब है वो ऐसा फूड इंटेक करेंगे, ऐसा वो खाना खाएंगे जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो। जब वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो उनकी जो मसल्स हैं, उनकी जो मांसपेशियां हैं, उनके अंदर वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हम घर पे करते हैं, कोई सामान हम लेकर आते हैं, तो हमें तो उस टाइम पर कितना, मान लीजिए 200 ग्राम की ही नीड है, तो हम उतना नहीं लेकर आएंगे, हम 1 किलो लेकर आएंगे। लेकिन कई बार हम कट्टा बोरी भी ले आते हैं। मान लो चीनी की हमने बोरी ले आई, तो वो हमारे 5 6 7 महीने चल जाएगी या फिर 1 साल भी चल जाएगी, लेकिन हम स्टोर कर लेते हैं। इसी तरीके से बॉडी भी स्टोर करती है। इसको स्टोर करेगी कार्बोहाइड्रेट को। कब करेगी? जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाएंगे। रोटी हो सकती है, और भी कार्बोहाइड्रेट जो फूड होते हैं वो हम फूड लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर लेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट जो हमने खाया है, ये कहाँ पर स्टोर होगा? मसल्स में। मसल्स अब उनको स्टोर करके क्या करेगी? तो मसल्स में स्टोर होंगे तब जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जब हमें ताकत चाहिएगी, उस टाइम पर मसल्स से वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर चेंज होगी। ग्लूकोज में चेंज होने के बाद वो हमें एनर्जी देने का काम करेगी। क्योंकि जब आप कोई भी इवेंट करने वाले हो, कोई भी कंपटीशन में आप खेल रहे हो, तो उस टाइम पर आप खाना नहीं खाओगे। आपके जो शरीर के अंदर की एनर्जी है, उसी को यूज़ करोगे। इसीलिए तो हम देखते हैं कि हम पूरे दिन काम कर रहे हैं, लेकिन भूख के बाद भी हम थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। एनर्जी हमारी बनी रहती है। वो इसलिए बनी रहती है क्योंकि आपकी जो मांसपेशियाँ हैं, आपकी जो मसल्स हैं, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, और इस कार्बोहाइड्रेट को लोड करना पड़ता है। लोड का मतलब आप समझते हो, कोई भी आपने सुना होगा कि गाड़ी को लोड करना। लोड मतलब उसमें सामान को भरना है। अब आप क्या कर रहे हो? मसल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट को लोड कर रहे हो, भर रहे हो। इमरजेंसी कंडीशन में या फिर जब हमें कार्बोहाइड्रेट की नीड होगी, आवश्यकता होगी, उस समय हम क्या कर लेंगे? कार्बोहाइड्रेट को मसल्स से ले लेंगे। लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। वो ऑटोमेटिक बॉडी की मैकेनिज्म है। मसल्स अपने आप एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देंगी। आई होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का स्रोत नहीं है? सोर्स ऑफ प्रोटीन के बारे में पूछा गया है। इन 4 ऑप्शंस में से एक नहीं है। ये नोट वाला जो क्वेश्चन आपको अगर ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हो तो ध्यान रखना, जहाँ कहीं भी नोट लिखा हुआ हो
उसको आप एक बड़ा सा राउंड गोला कर देना, ताकि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तब आपके लिए ईजी हो जाए कि नहीं पूछा है। तो इसमें से एग, मीट, ऑयल और मिल्क, इसमें से ऑयल थोड़ा सा ओड लग रहा है, तो ऑयल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑयल के अंदर प्रोटीन नहीं होता, बाकी अंडे, मांस और दूध, इन तीनों में प्रोटीन देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किसका अधिक भोजन मूल्य है? फूड वैल्यू की बात की गई है। देखिए इसमें बात की गई है अंडों की, एग की बात की गई है। अंडों में भी अलग अलग कैटेगरी बना रखे हैं कि ब्राउन एग में ज़्यादा या फिर वाइट एग में अलग अलग कंडीशन में हमें ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सफ़ेद और भूरे अंडे दोनों में ही क्या रहेगी, आपकी फूड वैल्यू ज़्यादा रहेगी। फूड वैल्यू से क्या मतलब है, देखिए एग के अंदर हमने देखा है प्रोटीन होता है, क्योंकि अंडा, मीट और दूध के अंदर आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा। तो एग के अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ साथ उसके जो येलो पार्ट होता है उसमें हम फैट बोल सकते हैं, उसको फैट भी होता है। सफ़ेद या भूरे अंडे में से दोनों में से कौन से में होगा, तो ध्यान रखना है ऑप्शन अगर आपको मिले तो दोनों ही इसके अंदर करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अमीर स्रोत है? रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। इनमें से ये बताना है कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा कौन से में है। तो बनाना या फिर केला में नहीं होगा, और सेब में भी नहीं होता, टमाटर और ये अमरूद, इन दोनों में होता है, लेकिन इनमें से ज़्यादा किस में होगा? अमरूद के अंदर होगा। ध्यान रखना है इसका, टमाटर मत कर देना। और विटामिन सी की बात करें तो जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे जो भी प्रोडक्ट होते हैं, उनके अंदर विटामिन सी देखने को मिलता है। नींबू में देखने को मिलता है ना, लेमन में हो सकता है। कीवी जो आपका एक फ्रूट आता है उसके अंदर विटामिन सी होता है। अमरूद के अंदर तो है ही, टमाटर के अंदर है, आंवला के अंदर देखने को मिलेगा आपको। ध्यान रखना, ये विटामिन सी के सोर्स हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बुनियादी स्थितियों में शामिल है। बेसिक कंडीशन की बात हो रही है कि गुड हेल्थ के लिए क्या क्या होनी चाहिए। तो प्रॉपर डाइट भी होनी चाहिए, डोमेस्टिक हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, एक्सरसाइज, रेस्ट, और ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चारों ही चीज़ें या फिर तीनों ही चीज़ें हमें चाहिए होती हैं अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए। तो आप अच्छी डाइट लोगे, वो भी इम्पोर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए। आप क्या करोगे? हाइजीन को मेंटेन रखोगे। हाइजीन मतलब साफ सफाई को हाइजीन कहते हैं, अगर आपको मैं सीधे शब्दों में और नॉर्मल आपको अगर समझना हो तो ध्यान रखना है। हाइजीन मतलब आप अपने घर की सफाई रखते हो, खुद की सफाई रखते हो, एक्सरसाइज करते हो और प्रॉपर रेस्ट लेते हो। नींद भी ज़रूरी है, रेस्ट भी ज़रूरी है आपकी बॉडी को अपने आप को रिकवर करने के लिए। तो ये सारे आपकी गुड हेल्थ के अंदर शामिल हो जाते हैं। विटामिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं होती है? डेफिशिएंसी की बात हो रही है कि कौन सी बीमारी विटामिन की डेफिशिएंसी से नहीं होगी। राइट आंसर आपको मिलेगा उपरोक्त में से कोई नहीं, तीनों ही होती हैं। ये विटामिन ए से होती है, ये होती है विटामिन सी से, और ये होती है विटामिन डी की कमी से। ये ए, ये सी और ये डी। अगर इन तीनों विटामिन्स की अगर कमी हो जाती है, ए की कमी होगी तो रतौंधी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, डी की कमी से रिकेट्स बीमारी देखने को मिलती है। ये डेफिशिएंसी की बात हो रही थी। सूर्य का प्रकाश किसका स्रोत है? सनलाइट किसका सोर्स है? सबको पता होगा, ये हमारा विटामिन डी का सोर्स है। और विटामिन डी के हम जो भी सप्लीमेंट लेते हैं उनके बजाय अगर हम सनलाइट या फिर सूर्य का जो रोशनी है, सूर्य की प्रकाश है, उसको अगर हम यूज़ करते हैं या फिर हम बाहर रोशनी में जाते हैं तो सबसे बेस्ट ये होता है। हमारी बॉडी विटामिन डी को बना नहीं सकती, वो हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। नाइट्रोजन का एक भाग बनाती है। नाइट्रोजन प्रोटीन, विटामिन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, इनमें से किस में नाइट्रोजन होता है, ये हमसे पूछी गई है। राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन। बाकी इन तीनों में आपको क्या मिलेगा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन प्रोटीन में आपको नाइट्रोजन भी देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ध्यान में रखना इसको। क्योंकि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट ये तो आपके खाने के अंदर होने चाहिए, लेकिन इनमें भी प्रोटीन के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, बाकी तीनों में देखने को नहीं मिलता। अस्वास्थ्यकर खाने के पैटर्न का कारण नहीं है। अनहेल्दी ईटिंग की बात करें तो इनमें से कौन सा रोग हम अगर अच्छा खाना नहीं खाते या फिर अनहेल्दी खाना खाते हैं उससे नहीं होगा? एनीमिया हो सकता है, डेंटल कैविटीज़ हो सकती हैं, मोटापा भी हो सकता है, लेकिन एड्स नहीं होगा। क्योंकि एड्स होना एक दूसरी कंडीशन है, आपको दूसरे का किसी का ब्लड लग जाता है या फिर एड्स की जो भी सिम्टम्स हैं वो आपको किस तरीके से होती हैं
वो खाने के बजाय आपको अलग देखने को मिलेंगी, क्योंकि एनीमिया, जिसको हम हीमोग्लोबिन या फिर खून की कमी बोलते हैं, आपका अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न है, आप सही खाना नहीं खा रहे तब हो सकता है। दांतों में कैविटीज़ और मोटापा तो हम जब गलत खाना खाते हैं उसी से होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नोट का आपको ध्यान रखना है। मांसपेशियों और शरीर के अन्य ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए कौन से पोषक तत्व आवश्यक हैं? देखिए, आपकी जो मसल्स हैं और बॉडी के टिश्यूज़ हैं, उनकी रिपेयरिंग के लिए पूछा गया है। रिपेयरिंग या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं हमारे प्रोटीन्स। यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल सकता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। आप जो भी खाना खाते हो उसके अंदर प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हमने प्रोटीन का इंटेक नहीं किया है तो हम प्रॉपर क्या नहीं कर पाएंगे, अपनी बॉडी को रिकवर नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा, जिम में जो वर्कआउट करते हैं वो प्रोटीन शेक लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि जितना हम खाना खाते हैं उसके अंदर उतना प्रोटीन नहीं होता जो हमारी मसल्स के जो ब्रेकडाउन होता है उसको सही कर सके। क्योंकि जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, कोई भी काम करते हो, आपकी जो मसल्स के टिश्यूज़ हैं वो फट जाते हैं। उनमें क्या होता है, टियरनेस आ जाती है, वो फटते हैं। फटने के बाद अब उनको सही करने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो वो अच्छे से रिकवर नहीं होंगे, और फिर जो हमें रिकवरी या फिर रेस्ट के अंदर एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को, वो नहीं मिलेगी। उससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी। हमारी बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं प्रोटीन, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है, शरीर में होने वाले अकार्बनिक तत्व और जो इसके सामान्य कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। इन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स के बारे में पूछा गया है हमारी बॉडी में, और नॉर्मल जो फंक्शनिंग है हमारी बॉडी की, उसके लिए हमें क्या इनटेक करना चाहिए, क्या ज़रूरी होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मिनरल्स। मिनरल्स हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। माइक्रो मिनरल्स क्या है, हमारी बॉडी में अलग अलग जो खनिज पदार्थ हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आयरन है, पोटेशियम है। ये सारे जो मिनरल्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, नॉर्मल जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है, चीनी मिठाई, ब्रेड और केक किसके सोर्स हैं? चीनी मिठाई और ब्रेड में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये हमसे पूछा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा आपको इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, क्योंकि ये लगभग स्वाद में मीठे होंगे, और जो मीठे होते हैं उसके अंदर ग्लूकोज होता है। हमारी बॉडी को ग्लूकोज का खाना ही देखने को मिलता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होते हैं वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होते हैं, और हमारी बॉडी ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी को लेती है, उससे एनर्जी बनाकर हम फिर डेली एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। तो ध्यान में रखना है, इन तीनों में क्या मिलेगा आपको, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। फैट और प्रोटीन के अलग सोर्सेज। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय। लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में जमा हो जाता है। सबसे पहले तो समझिए कि लैक्टिक एसिड क्या होता है। जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई भी जब एक्सरसाइज करेंगे, लंबे टाइम तक भागेंगे, दौड़ेंगे, कोई भी काम करेंगे, थोड़ी देर के बाद में क्या होगा, हमारी जो मसल्स हैं वो स्टिफ होना शुरू हो जाएंगी, मसल्स में क्रैम्प आना शुरू हो जाएंगे। हम उस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, या फिर हमें प्रॉब्लम होगी। हमारी बॉडी एक सिग्नल देगी कि अब हमें इस काम को रोक देना चाहिए, आगे इस काम को कंटिन्यू नहीं करना है। ये किसकी वजह से होता है, आपकी जो मसल्स हैं, आपकी जो मांसपेशियां हैं, उनके अंदर लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है। लैक्टिक एसिड जब जमा होना स्टार्ट होगा तो अब आपकी जो मसल्स हैं, जो उस काम को अच्छे तरीके से पहले कर पा रही थी, अब नहीं कर पाएंगी। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। एक 400 मीटर का ट्रैक है, आपको 1600 मीटर भागना है। 1600 मीटर भागने के लिए आपको 4 राउंड लगाने पड़ेंगे उस ट्रैक के। एथलेटिक्स ट्रैक की बात कर रहे हैं। एक राउंड आपने कंप्लीट कर लिया, दूसरा राउंड जब आप कंप्लीट करने की ट्राई करोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, आपका सांस भर जाएगा, मसल्स आपकी सही तरीके से काम नहीं करेंगी, पाँव दुखेंगे। तब आपको जो सिग्नल आया है वो कहाँ से आया है, लैक्टिक एसिड से आया है। आपकी जो पूरी बॉडी है उसके अंदर बहुत सारी मसल्स हैं, उनके अंदर अब लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो गया है। वो जो लैक्टिक एसिड है वो आपको उस काम को करने से रोकेगा। तो ये लैक्टिक एसिड क्या काम करता है, ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा, थकान की ओर ले जाता है। लीड्स टू फटीग। फटीग थकान को बोलते हैं, आपको
थकान महसूस होगी, क्योंकि अब आपकी मसल्स तो काम कर नहीं रही, इसलिए आपको थकान होगी। नेक्स्ट है, एरोबिक दक्षता में सबसे अच्छा सुधार किया जा सकता है। एरोबिक एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ये किससे इम्प्रूव होगी? तो सबसे पहले तो आप एरोबिक और एनारोबिक को समझ लीजिए। सिंपल सा कंसेप्ट है, हम इजीली समझ लेंगे। एरोबिक के अंदर देखिए AERO, एरो मतलब हवा को आप ले सकते हो, और हवा को हम यहाँ पर ऑक्सीजन बोलेंगे, और ये होगा बिना ऑक्सीजन के। ऐसी एक्टिविटीज़ जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती हैं उनको एरोबिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं, या फिर एरोबिक आप एक्सरसाइज बोल सकते हो। और जो एक्टिविटीज़ जो हवा की एब्सेंस में या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एनारोबिक बोलते हैं। आप एनारोबिक का अगर एग्जांपल देखो तो 100 मीटर की जो रेस है वो एनारोबिक होती है। इंटरनेशनल लेवल के जो 100 मीटर के जो धावक हैं, जो एथलीट्स हैं, वो 100 मीटर में सांस बिल्कुल भी नहीं लेते। ये स्टार्टिंग पोजीशन है और ये 100 मीटर है, क्योंकि मुश्किल से 9 सेकंड से लेकर उनका टाइमिंग रहेगा आपको 11 सेकंड्स तक। इंटरनेशनल लेवल पर 11 सेकंड तक भी नहीं पहुंचते। 9.5 सेकंड से लेकर वो 10 सेकंड तक इनके बीच में रहता है, या फिर 10, 10.5 हम बोल सकते हैं। इनके बीच में जब आपकी टाइमिंग रहती है, आप इतने समय तक सांस को रोक के रख सकते हो। वो एक्टिविटी आपकी एनारोबिक के अंदर आएगी, क्योंकि आप उसके अंदर सांस नहीं ले रहे। इसमें हमसे एरोबिक पूछा है। एरोबिक का मतलब आप लंबे टाइम तक कोई एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें आप रेगुलर सांस ले रहे हो। वो किससे होगी? वो इम्प्रूव होती है आपकी एंडोरेंस ट्रेनिंग से। एंडोरेंस का मतलब आप कोई भी काम को लंबे टाइम तक थकान के बाद भी करते चले जाते हो, उसको एंडोरेंस बोलते हैं। लोकल अगर हम वर्ड्स की बात करें तो इसको आप स्टेमिना भी बोलते हैं। स्टेमिना, एंडोरेंस उसका क्या है? टेक्निकल नाम है। अगर आप एंडोरेंस बोलेंगे तो वो टेक्निकली सही साउंड करेगा। स्टेमिना एक बहुत ही छोटा, या फिर उसमें पूरा अर्थ नहीं निकलता। एक्चुअल में अगर देखे जाएँ तो इसका यही मतलब होता है। स्टेमिना और एंडोरेंस में लगभग सेम है, लेकिन एंडोरेंस अगर हम बोलते हैं तो थोड़ा सटीक जाता है। तो एंडोरेंस ट्रेनिंग आप करोगे। एंडोरेंस ट्रेनिंग में 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की जो रनिंग है वो आप करते हो, तो उससे आपकी एरोबिक एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों का संकेंद्रित और विलक्षण संकुचन। आप इससे समझिए कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मसल्स करते हैं, कौन से मेथड के अंदर करते हैं। तो ये आपका हेल्थ से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको आंसर देखना चाहें तो आपका आ जाएगा आइसोटोनिक। इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस से थोड़ा सा रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आपको कहीं दिखे तो वहाँ पर आप आंसर कर देना आइसोटोनिक। किस प्रकार के वसा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं है? फैट्स की बात हो रही है कि कौन से फैट आपके लिए हेजार्डियस या फिर खतरनाक नहीं है। नोट के बारे में पूछा है, तो वो आपके लिए रहेंगे पॉलीसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट आपकी बॉडी के लिए क्या है? हेजार्डियस या फिर खतरनाक हैं। लेकिन पॉलीसैचुरेटेड फैट आपके लिए खतरनाक नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इसकी हमने बात करी थी, वो आपका होता है रिकेट्स। सी इज द करेक्ट आंसर। अम्ल वर्षा का स्रोत है। एसिड रेन का हमसे सोर्स पूछा गया है, उसका सोर्स आपको मिलेगा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड NO2। नेक्स्ट है, खेल पर ताकत बढ़ाने के लिए आहार में समृद्ध होना चाहिए। स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग जो स्पोर्ट्स हैं, स्ट्रेंथ मतलब जहाँ पर ताकत की बात हो रही है, उसमें आपकी जो डाइट है उसमें क्या शामिल होना चाहिए, या फिर आपकी डाइट में शामिल तो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ज़्यादा जो अमाउंट है वो किसकी होनी चाहिए? तो वो आपको प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि स्ट्रेंथ आप ताकत लगा रहे हो, आपकी जो मसल्स हैं वो टूटेंगी, मसल के टिश्यूज़ ब्रेक डाउन होंगे, उनको सही करने के लिए आपको प्रोटीन की आवश्यकता होगी। इन 4 ऑप्शंस में से प्रोटीन ही इसमें सबसे सही आंसर बैठ रहा था। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त हैं, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन के लिए अधिक आत्मीयता है। मोर एफिनिटी टू ऑक्सीजन, ध्यान में रखना है इसको। कार्बोहाइड्रेट इसलिए हमारी बॉडी के लिए सूटेबल और अच्छे होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ वो अच्छे तरीके से रिएक्शन कर पाते हैं। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है? तो यह आपको पचाता है प्रोटेज। प्रोटीन से ही प्रोटेज एंजाइम बना है, ध्यान में रखना है इसको। नेक्स्ट है, गर्मी और हवा से कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? आपकी हीट है और हवा है, उससे कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा? राइट आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी ऐसा विटामिन है
जो आप डेली इंटेक करते हो, अगर नहीं करते हो तो डेली आपको इंटेक करना चाहिए। नींबू पानी पी सकते हो, सब में विटामिन सी होता है। आंवला खा सकते हो, जैसा कि हमने बात करी थी विटामिन सी के सोर्सेज के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी। ये कौन सा विटामिन है? वाटर सोल्यूबल। बाकी जो विटामिन है जैसे कि ए, डी, ई और के, ये सारे जो 4 विटामिन हैं ये हैं फैट सोल्यूबल। और विटामिन बी और सी है, इसका आपको रेगुलर इंटेक करना पड़ता है, बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते। लेकिन विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के ये आपकी बॉडी में लंबे टाइम तक स्टोर होकर रह सकते हैं। वसा का अवशोषण किसके अंदर होता है? इसका फैट का एब्जॉर्प्शन पूछा है, ये कहाँ पर होता है? तो ये आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर छोटी आंत के अंदर। कार्बोहाइड्रेट विशेष रूप से किसके लिए आहार का एक महत्वपूर्ण घटक है? कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। सबसे बेस्ट किसकी या फिर कौन सा जो प्लेयर है वो इस कंपोनेंट को लेगा, अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करेगा? राइट आंसर हो जाएगा लंबी दूरी के धावक। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस जो रनर हैं उनकी मसल्स को अब ताकत चाहिए, वो ताकत आपको कार्बोहाइड्रेट देंगे लंबे टाइम तक। क्योंकि आप जब कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करते हो वो आपकी जो मसल्स हैं उनके अंदर स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर के विकास और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन्स के 4 ऑप्शंस है। हमें बताना है कि हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कौन सा विटामिन सबसे अच्छा है? वो आपका मिलेगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का नाम इसलिए है क्योंकि इसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, इस तरीके से ये बहुत सारे विटामिन होते हैं। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे जो विटामिन हैं ये आपकी बॉडी की ग्रोथ और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें यहाँ पर B6 भी आएगा। टोटल 8 विटामिन होते हैं बी कॉम्प्लेक्स के अंदर। नेक्स्ट है, एस्कॉर्बिक एसिड को किसके रूप में भी जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड कौन से विटामिन को बोलते हैं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा विटामिन सी। डी को बोलते हैं कैल्सीफेरोल। बी कॉम्प्लेक्स का अलग अलग नाम है। अगर हम B1 की बात करें तो B1 को बोलते हैं थायमिन। B2 का बात करें तो B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। B3 की बात करें तो B3 को बोलते हैं नियासिन। B5 को पेंटाथेनिक एसिड। B6 को बायोटिन। B7 को पायरोडॉक्सिन। B9 को फोलिक एसिड और B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन। इनका नाम आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने जनरल आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है, लुम्बांगो किसको कहा जाता है? लुम्बांगो की बात हो रही है। लुम्बांगो बोलते हैं पीठ के निचले हिस्से में अगर आपको दर्द होता है, लोअर बैक पेन में पेन होता है, उसको बोलते हैं लुम्बांगो। सहनशीलता वर्चस्व वाले खेल के लिए आपकी जो डाइट है उसके अंदर क्या होना चाहिए? एंडोरेंस की बात हो रही है। एंडोरेंस या फिर स्टेमिना हम बोलते हैं। उसमें आपके डाइट में सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? उसमें भी आपको क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज़्यादा नीड पड़ती है। यहाँ पर हमने देखा भी था, देखिए ये रहा लॉन्ग डिस्टेंस रनर और कार्बोहाइड्रेट। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी एंडोरेंस डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स हैं, या फिर इसको आप लॉन्ग डिस्टेंस भी बोल सकते हो, क्योंकि लंबे टाइम तक जो एक्टिविटी हम करते हैं उसमें लॉन्ग डिस्टेंस रेसेज ही आती हैं। शरीर में वसा के आंकलन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण, ऐसा इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना है कि हमारा जो फैट है बॉडी के अंदर, बॉडी फैट को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ में आता है, उसको हम बोलते हैं स्किन फोल्ड कैलिपर। स्किन फोल्ड कैलिपर ऐसी एक डिवाइस होती है और यहाँ से बीच में आपकी स्किन आएगी। उस स्किन को वो मेज़र करता है कि उसका डायमीटर कितना है। अगर वो डायमीटर ज़्यादा है इसका मतलब आपका बॉडी फैट ज़्यादा है। वो डायमीटर अगर कम होगा तो आपका बॉडी फैट कम होगा। ये डिवाइस है बॉडी फैट को मेज़र करने की। नेक्स्ट है, एक औसत व्यक्ति के आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो यह आपके होना चाहिए 55, 25 और 20। 55% आपकी डाइट है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, 25% प्रोटीन और 20% क्या होना चाहिए? फैट होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर के वजन को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? बॉडी वेट को कंट्रोल करने के बारे में पूछा गया है, तो यह आपको विटामिन मिलेगा विटामिन B6। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज, किसकी बात हो रही है? मिनरल्स की बात हो रही है, हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है?
वो आपके करते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस। आपकी हड्डी और दांत दोनों कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बने हैं। B1 को किस नाम से जानते हैं, तो इसकी बात हमने कर ली। B1 को थायमिन बोलते हैं। आवश्यक अमीनो एसिड, तो ये आपके मानव शरीर के अंदर संश्लेषित नहीं किया जा सकता, हम या फिर हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती। ध्यान में रखना है, जो भी एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिससे भोजन जीवों द्वारा ग्रहण किया जाता है उसको हम बोलते हैं इंजेशन। बॉडी है, और हमारी जो बॉडी फूड को इंटेक करती है, कोई भी हम ऑर्गेनिज्म की बात करें जो जिंदा है, उसको हम इंजेशन बोलते हैं। डाइजेशन, उसको पचाना। एब्जॉर्प्शन, जो हमने खाना खाया है उससे हम लोगों को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। और एसिमिलेशन भी डाइजेशन का पार्ट। बच्चों में दोषपूर्ण हड्डी, या फिर जिसको हम क्या बोल सकते हैं, बोन डेवलपमेंट किसके कारण होता है या फिर रुक जाता है। बच्चों में दोषपूर्ण हड्डी में मान लीजिए आपकी ये हड्डी सीधी होनी चाहिए, हड्डी मुड़ जाती है, वो सारी चीज़ें होती हैं रिकेट्स। रिकेट्स आपकी विटामिन डी की कमी से बीमारी मिलेगी, और ये किसके अंदर होती है, बच्चों के अंदर पाई जाती है। मानव शरीर द्वारा आवश्यक विटामिन की कुल संख्या है, तो ये संख्या आपको मिलेगी 13। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन के लिए क्या आवश्यक है, तो विटामिन के हमारा जो रक्त का सामान्य जमावट है, नॉर्मल कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। विटामिन के की कमी होने से क्या हो जाता है, हमारे रक्त का थक्का नहीं जमता। जब भी हमें चोट लगती है, कोई इंजरी हो गई, इंजरी होने के बाद में अब वो घाव है, या फिर हमारे रक्त का थक्का नहीं जमेगा, या फिर लंबे टाइम तक ब्लीडिंग होती रहेगी। अगर खून ज़्यादा बह जाएगा तो इंसान मर सकता है खून की कमी की वजह से। इसलिए विटामिन की कमी से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। कैटाबॉलिज्म के बारे में पूछा गया है, तो कैटाबॉलिज्म क्या होती है, सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस लीडिंग टू रिलीज ऑफ एनर्जी। इतना आपको डीप में नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखना है। एक तो होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। यहाँ पे अगर कैटाबॉलिज्म की बात हो रही है, तो ये हमारे जो बायोकेमिकल हैं या फिर जो भी हम खाना खाते हैं, उनकी रिएक्शंस होकर हमें एक एनर्जी मिलती है। वो आपकी किससे मिलती है, कैटाबॉलिज्म से मिलती है। आप इसको इसी तरीके से इतना ही समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या रहेगा, आपकी एनर्जी रिलीज होगी, आपको जो ताकत चाहिए बॉडी को वो मिलेगी, स्टोर नहीं होगी। क्रिएटिन फॉस्फेट जो एनर्जी है वो रिलीज करता है, तो ये आपको एटीपी की हेल्प से रिलीज करेगा। ये पूरा सिस्टम होता है एटीपी पीसी का। एटीपी की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और पीसी की फुल फॉर्म होती है फॉस्फेट क्रिएटिन, या फिर इसको क्रिएटिन फॉस्फेट भी बोलते हैं। प्रोटीन का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, मेन सोर्स पूछा है प्रोटीन का, तो यह आपका सोयाबीन होता है। अगर हम वेज की बात करें तो सोयाबीन होता है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत। संतुलित आहार में क्या क्या होते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाएंगे। प्रोटीन भी होगा, विटामिन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, मिनरल्स भी होंगे, और मिनरल्स के साथ साथ आपकी फैट भी होगा, और पानी को भी आप ले सकते हो। ये सारे आपकी बैलेंस डाइट को बनाने का काम। विटामिन ए का स्रोत पूछा है, तो विटामिन ए का सोर्स आपके होता है गाजर, कैरेट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखना। विटामिन ए आपको गाजर से मिलता है, और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रतौंधी रोग हो जाता है। खमीर के बारे में पूछा गया है, यीस्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर खमीर के अंदर क्या होता है, तो आपको विटामिन बी मिलेगा। यीस्ट जो होती है उसके अंदर विटामिन बी का सोर्स होता है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है, तो वो आपको मिलेगा विटामिन सी। विटामिन सी का इंटेक आपको डेली करना चाहिए, ये घाव भरने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोषक तत्व नहीं है, तो ये आपको मिलेगा विटामिन। विटामिन के अंदर कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी, आपको ताकत नहीं मिलेगी, सही तरीके से आपकी बॉडी फंक्शनिंग करे उसके लिए हेल्पफुल होता है। बाकी फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इसमें आपको एनर्जी भी मिलती है बॉडी को। तो ये हमारा 7वां वीडियो था राजस्थान बीपीड एमपीड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, कमेंट बॉक्स में भी पहला कमेंट आपको ऐप के लिंक का मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है, बाकी जो अपडेट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, वो भी स्पोर्ट्स इंजीनियर नाम से है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारा जो सिलेबस है, बीपीएड का सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा रखा है, और इसके साथ साथ एमपीएड जो एंट्रेंस है, इन दोनों के ही कोर्सेज आपको स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप पर मिलेंगे। वहाँ पर आप क्लिक करके इन सभी पीडीएफ
और वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। उससे आपकी अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।